ब्लैक डे की कहानी, एक सच्ची घटना। प्रस्तावना। भारत के इतिहास में कई ऐसे दिन आए हैं जिन्हें ब्लैक डे या काला दिन कहा जाता है। ये वे दिन होते हैं जब देश को किसी भयंकर दुर्घटना, आतंकवादी हमले या अन्य त्रासदियों का सामना करना पड़ा हो। इस कहानी में हम एक ऐसे ही ब्लैक डे की बात करेंगे जो पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाला था। ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने उस दिन अपनों को खो दिया और जिन्होंने बहादुरी से संकट का सामना किया। शहर की सुबह। ये 26 नवंबर 2008 की बात है। मुंबई की सुबह बाकी दिनों की तरह ही सामान्य थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए निकल चुके थे और बाजारों में चहल पहल थी। ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CST जैसे स्थानों पर पर्यटकों और आम जनता की भीड़ थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दिन इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होने वाला है। आतंक का साया। शाम के समय जब लोग अपने अपने कामों से लौट रहे थे, तभी समुद्र के रास्ते 10 आतंकवादी मुंबई में घुस आए। वे अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे और उनका एक ही मकसद था, आतंक फैलाना। उन्होंने अलग अलग जगहों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। CST रेलवे स्टेशन पर हमला। रात के करीब 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर 2 आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन आतंकियों के पास इतने खतरनाक हथियार थे कि कोई सुरक्षित जगह तक नहीं पहुंच पा रहा था। इस हमले में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। ताज होटल और ओबरॉय ट्राइडेंट पर हमला। इसके बाद आतंकवादियों का अगला निशाना ताजमहल होटल और ओबरॉय ट्राइडेंट होटल बने। वहां कई विदेशी मेहमान और बिजनेसमैन ठहरे हुए थे। आतंकवादियों ने होटल के अंदर प्रवेश किया और बंधक बनाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में कई मेहमानों और होटल स्टाफ की मौत हो गई। कई लोगों को बंधक बना लिया गया और होटल के अंदर आग भी लगा दी गई। हिम्मत और बहादुरी। जब मुंबई पुलिस को हमले की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और आतंकवादियों से भिड़ गए, लेकिन आतंकवादियों के पास ज्यादा खतरनाक हथियार थे और उन्होंने मुंबई पुलिस के कई जवानों को मार डाला। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की शहादत। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को हमले की गंभीरता को देखते हुए बुलाया गया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अपनी टीम के साथ ताज होटल में घुसे और कई बंधकों को बचाया, लेकिन आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान वे बुरी तरह घायल हो गए और शहीद हो गए। उनके आखिरी शब्द थे, कोई भी मेरे पीछे मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। तूफान के बाद की शांति। 60 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद आखिरकार सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया। केवल एक आतंकी, अजमल कसाब, जिंदा पकड़ा गया, जिसे बाद में अदालत ने फांसी की सजा दी। निष्कर्ष। 26/11 का यह हमला भारत के इतिहास का सबसे काला दिन था। इस दिन ने हमें दिखाया कि कैसे कुछ लोगों की नफरत निर्दोषों की जिंदगी छीन सकती है, लेकिन साथ ही इस दिन ने हमें ये भी सिखाया कि हमारे सैनिक और सुरक्षा बल कितने बहादुर हैं। उनकी बहादुरी और बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। ये कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं, बल्कि उन परिवारों की भी है जिन्होंने अपनों को खो दिया। ये कहानी हिम्मत और वीरता की है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने सुरक्षा बलों का सम्मान करना चाहिए।